भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में है। इस मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध जैसे रिट का वर्णन किया गया है। इसमें समुचित कार्रवाई करवाने के लिए जिसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वह उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय को यही 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति दी गई है। ये प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता बताया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 में 5 ऐसे आधार दिए गए हैं, और जिन आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन विषय में अवसर की सबको बराबरी हिस्सेदारी दी जाएगी जो भारत के नागरिक हैं। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग और हाल ही में 103वां संविधान संशोधन के जरिए EWS को जो आरक्षण दिया गया है, वह भी इस अपवाद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। वहीं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे पुरस्कार जो वितरित किए जाते हैं, उसे अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिया जाता है। यह ध्यान रखने योग्य है। अगला अधिकार है जो स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 19 एवं 22 सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 19 मूल संविधान जब संविधान बना था, उस समय संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इसको 19 अनुच्छेद 19 में जो 19 का च है उसको हटा दिया गया। 19 का च इसे हटा दिया गया। इसकी जगह पर ये 19 च से संपत्ति के अधिकार को हटाकर संविधान के 300 क में रख दिया गया, जो कि अब संपत्ति का अधिकार वर्तमान में नागरिकों का विधिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 20 यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में
संरक्षण है। और यह अनुच्छेद 20 3 प्रकार की आज़ादी बताता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जाएगी। दूसरी बात ये बताता है कि जब अपराध किया गया हो तो उस समय जो कानून प्रचलन में रहता है उसी के तहत सजा मिलेगी। तीसरी बात यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध गवाही करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 21 यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख करता है, लेकिन यह अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही अंतः स्थापित किया गया, जिसमें राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने बच्चे हैं उन सभी को उस ढंग से, और वह ढंग राज्य द्वारा निर्धारित होगा, और निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐसे बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 22 यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और संरक्षण की बात करता है। पहली बात अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले रहे हैं तो उसको हिरासत में लेने का आपको कारण बताना होगा। दूसरी बात कही गई है कि अगर उस व्यक्ति को आपने हिरासत में ले लिया है तो फिर उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर, जो यात्रा का आने जाने का समय होगा उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर आपको निकटतम दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। तीसरी बात बताई जा रही है कि ऐसे व्यक्ति को ये आज़ादी दी गई है कि उसे उसके मनपसंद के वकील से राय, परामर्श, मशवरा करने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में रखने का संरक्षण देता है।